नमस्कार, मैं A to Z न्यूज़ से अमरचंद टेलर और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ चैनल। आज की प्रमुख खबरें देखिए जो गुड़गांव से है। केकड़ी विधानसभा के ग्राम गुड़गांव से हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण। डॉक्टर रघु शर्मा से मिलने पहुंचे ग्रामीण। मामला है ग्राम गुड़गांव में नवनिर्माणाधीन PSC के पीछे किसानों की ज़मीन का, जिन पर आने जाने का मात्र रास्ता PSC के पास से जाता है एवं PSC की बाउंड्री वाल को जानबूझकर राजनीतिवंश PSC की बाउंड्री वाल को आगे बढ़ाकर रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है। जब इस मामले को लेकर ग्रामीण डॉक्टर रघु शर्मा के बंगले पर पहुंचे तो बिना उनसे मुलाकात किए ही निकल लिए। इस मामले में जब हमने गुड़गांव निवासी हरिश्चंद्र राठौड़ से बात की तो उन्होंने कहा, हम अपने अधिकार के लिए सम्माननीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा से मिलने आए थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में उन्होंने हमारी उपेक्षा की। तब आक्रोशित ग्रामीणों ने ज्ञापन SDM को देने की बात कही तो पुलिस द्वारा हम सभी को जबरन रोका गया और गाड़ी का चालान काटने की साथ में मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। साथ ही पहुंचे हुए ग्रामीणों के साथ पुलिस ने अभद्रता की। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकता। इस राज्य में ऐसा भय का माहौल बना रखा है। साथ में आए ग्रामीणों ने कहा, अपने विधायक से मिलने आए थे, उन्हें अपना दुख दर्द बताने आए थे, लेकिन मिलना तो दूर उन्होंने हमारी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं हरिश्चंद्र राठौड़ ने कहा, अगर हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा और सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से समय लेकर हमारी समस्या के बारे में बताया जाएगा और वहां कहा जाएगा हमारे सम्माननीय विधायक एवं कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष के आगे असमर्थ हैं। इसीलिए कृपा करके आप हमारी मदद कीजिए और हमें खेत में जाने का रास्ता दिलाइए। देखिए हमारी विस्तृत रिपोर्ट A to Z न्यूज़ चैनल पर। जिस जनता जनार्दन को लोकतंत्र में मालिक बनाया जाता है, उसी जनता के साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो दंडनीय है। सुनिए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के साथ हुई अभद्रता की। ये जी गलकी बोल के अपन शक्ति की आवश्यकता भी ये आ गए, पत्रकार महोदय आ गए। हाँ, मानने तो रघु जी माने रहना है नगरी का। बात कलेक्टर साहब से करेंगे बात। मालूम करोगे ना? हम मांग दे लेंगे आप। रघु शर्मा देकर चले गया माने। बात करने नहीं मांगी। भाई कह के तो वोट ले बनावन मांगो भाई, वोट ले बनाओ। क्यों होगा लगन देख चीजों में जवाब है, उसको समर्थन देता है, उसको कहता है कि मैं मांग दिया जो देता है पूरी करता बाकी तो मैं उसकी बात होती ना। आज आप हजारों की तादाद में यहाँ बाईपास सर्किल पे खड़े हैं, परशुराम सर्किल के यहाँ पे, और यहाँ पे आज आप क्यों खड़े हैं गांव वासियों के साथ में, उसके बारे में बताइए। हम माननीय रघु जी शर्मा से मिलने आए थे, सभी ग्रामवासी आए हैं और मेरे गांव के अलावा आसपास के क्षेत्र के हज़ारों की तादाद में व्यक्ति आए हैं। हमारे गांव की एक छोटी समस्या है जो हम 4-5 साल से विगत उनको प्रयासरत उनको समस्या का हमने अवगत कराया है। रघु जी शर्मा ने हमें आश्वासन दे के 3 साल का समय निकल गया, लेकिन वो हमारा काम नहीं हुआ है। और हमारे वहाँ पे एक सरकारी भूमि से एक रास्ता जाता है काश्तकारों की ज़मीनों में जाने का, वो हम छोटा सा रास्ता मांग रहे हैं, 8-10 फीट का रास्ता। उसके एवज में चाहिए तो काश्तकार अपनी ज़मीनें देने के लिए तैयार, लेकिन वो 8-10 फीट का रास्ता भी वो नहीं दे रहे हैं। अब उसके अंदर पता नहीं द्वेषतापूर्ण उनका क्या मतलब, रघु जी शर्मा ने हमें आश्वासन दिया है और उनकी देने की मानसिकता है, हम उसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण ये व्यवस्था है कि जो पूर्व जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं शैलेंद्र सिंह जी, उनके कहने में आके और रघु जी शर्मा जो है हमें रास्ते में अवरोध हमने रघु जी को अवगत कराया था कि हमें रास्ता उपलब्ध करो। वो बार बार कहते हैं कि आपको शैलेंद्र सिंह जी से मिलना पड़ेगा, शैलेंद्र सिंह जी को संतुष्ट करना पड़ेगा, शैलेंद्र सिंह जी चाहे तो ही रास्ता हम देंगे। तो हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन करा था कि वोट हमने आपको दिए थे, शैलेंद्र सिंह जी को नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने बार बार हमें ये कहा कि आपको शैलेंद्र सिंह जी को संतुष्ट करना है। हमने शैलेंद्र सिंह जी को 5 से 10 बार कहा कि आप हमें रास्ता उपलब्ध कराओ, लेकिन शैलेंद्र सिंह जी ने मना कर दिया कि मैं रास्ता आपको किसी उसमें नहीं दूंगा। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गुड़गांव के ग्रामवासी, हमारा पैतृक गाँव जहाँ हमने जन्म लिया
लिया है, वहाँ हमें हमारे खेतों पे जाने के लिए रास्ते के लिए हमें परमिशनें मांगनी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन आज तक हमें यहाँ पे रास्ता नहीं मिला है। अगर ये स्थितियाँ रही तो भविष्य में काश्तकार अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आके और हमारे गाँव में किसी ज़मीनों का पे कब्जा करता है और कोई रास्तों को अवरोध करता है तो इसका मतलब हमें रास्ता नहीं मिलेगा। अगर मेरे जैसा व्यक्ति, मैं वहाँ गुड़गांव से जनप्रतिनिधि भी हूँ, अगर मेरे जैसे व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो साधारण ग्रामवासी इसकी ज़मीन पे कोई भी कब्जा कर सकता है, उनके रास्तों का अवरोध किया जा सकता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलेगा। आज स्पष्ट हो गया। दूसरी चीज़, आज मैं अपना एक ज्ञापन लेके आए थे, हम रघुजी शर्मा माननीय मंत्री महोदय के वहाँ पे गए थे, साफा लेके गए थे। गाँव वालों ने एक वो पूरे ध्येय के साथ गए थे कि मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, सम्मान के साथ गए थे, साफा बंधन कराते उनको। हमारे बैनर उसका आगे हमने माननीय डॉक्टर रघुजी शर्मा उनकी से अब हमारी मांग लेके आए हैं, मांग उसके लिए। तो आज से हमसे वो अधिकार भी छीना जा रहा है, मतलब एक मौलिक अधिकार हमारा कि हम हमारी मांग करें, वो मांग भी हमारी मांग को भी नहीं माना जा रहा है। हमें रास्ते में पुलिस द्वारा रुकवाया गया, मेरे साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, जिसके लिए पूरे ग्रामवासी उसके लिए प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था कि हम केवल और केवल मंत्री महोदय के सामने रिक्वेस्ट करने आए हैं कि साहब हमें आप ज्ञापन देना है मंत्री महोदय को। तो उन्होंने मना कर दिया कि केकड़ी में एक भी जना दिखेगा नहीं और यहाँ पे कोई ज्ञापन वापन आप नहीं दे सकते। हमने कहा हम SDM साहब के पास जा सकते हैं, तहसीलदार साहब के। अगर गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी तो साले एक एक गाड़ियों का मैं चालान कराऊंगा और एक एक व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करूंगा, और हमें यहाँ से बेइज्जत करके निकाला गया है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि गुड़गांव के ग्रामवासी आज यहाँ पे आए ना, तो आज मैं आपको कहूँगा कि हमें ये अपमान हमारा नहीं, आपने पूरे गुड़गांव का अपमान किया है। आपके यहाँ पे आप उनका काम करो नहीं करो सेकंड बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपके पास, गरीब व्यक्ति गुहार लेके नहीं आ सकता। आज आपने जो हमारे साथ, आप रघुजी शर्मा हमारे वहाँ से बराबर से निकले, लेकिन वो देख के निकल गए। वो चाहते तो 5 मिनट रुक के गाँव वालों कह सकते थे, काम होना नहीं होना दूसरी बात है, लेकिन उनको आश्वासन दे के जा सकते थे। लेकिन संपूर्ण ग्रामवासी वहाँ खड़े रहे, रघुजी शर्मा हमारे पास से निकल गए। पुलिस हमारे साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रही थी, उसको देखते हुए निकल गए। हमारे साथ ये कहा गया कि मेरे ऊपर पूर्व में झूठे मुकदमे लगाए गए, उन मुकदमों के ऊपर उनकी केस रीओपन करेंगे, जबकि वो मामला वर्तमान के अंदर कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और वो मामला पुलिस ने अपनी तरफ से चालान पेश कर दिया। फिर भी कह रहे हैं कि चालान को रीओपन करो, इसको साले को घर से उठाओ, मेरे साथ बदतमीजी, मेरे साथ वो पुराने केसों को रीओपन करो। और स्थिति ये है कि उन्होंने मुझे आज धमकी भी दी है कि तू गांव जा, और ये गांव वाले आज अकल नहीं रहेंगे, हम तेरे ऊपर और नए मुकदमे लगाएंगे। तो मेरे साथ ये स्थितियां चल रही है। मतलब कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति अपने यहाँ के गुहार नहीं लगा सकता। मुझे द्वेषतापूर्ण घेरा जा रहा है, मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है। हम लोगों को एक मतलब हम रास्ते के लिए गुहार नहीं लगा सकते। तो आज मैं कहना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से, भविष्य में भी मेरे साथ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें मैं 100% ये रहेगा वो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई, क्योंकि मैं एक साधारण व्यापारी व्यक्ति हूँ। मेरे किसी प्रकार का कोई अवैध धंधा नहीं है, अवैध काम नहीं है। तो मेरा ये इस मीडिया के माध्यम से निवेदन है। इसके साथ साथ मैं रघु जी से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि मंत्री महोदय, आपका स्तर जो है राजस्थान के अंदर बहुत बड़े लेवल पे गिना जाता है। आप CM स्तर के नेता हैं, आप कद्दावर नेता, और आपका स्तर इस लेवल का है कि आप लोग निर्णय लेने के अंदर, रघु जी शर्मा चाहे जहाँ आज तक उनका जो पूरे राजस्थान में नाम जो गिना जाता है, रघु जी शर्मा ऑन स्पॉट फैसले लेते हैं और बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं। कोरोना जैसी परिस्थिति में आपने राजस्थान को लीड किया है। आज हमारे साथ ये परिस्थिति है कि हमने आपके रास्ते की गुहार लेके खोडा कैंप में गए थे, वहाँ शैलेंद्र सिंह जी पास में बैठे थे, हमने निवेदन करा, उन्होंने उसको देखा, शैलेंद्र सिंह जी को दे दिया। शैलेंद्र सिंह जी रास्ता देंगे, तो हमने वहाँ रिक्वेस्ट की, साहब हमने वोट आपको दिए, शैलेंद्र सिंह जी को नहीं दिए, लेकिन नहीं साहब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मंत्री महोदय, ऐसी क्या स्थिति जो जब आप उनको, शैलेंद्र सिंह जी आपके पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहे हुए हैं, उनको आपने उनके जीवन में कोई 50 काम, सैकड़ों काम किए होंगे। एक हम गाँव के व्यक्ति गाँव का ही रास्ता लेने के लिए आपके पास आए, हमें अगर 5 फीट का रास्ता अगर नहीं मिल पा रहा है, हमारे पैतृक गाँव में रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या भविष्य में उम्मीद करें। हम जब हमारे विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है कि हमारे रघुजी शर्मा हमारे नेता हैं, और आज हमारे ये सामने ये स्थिति है। गांव वाले देख रहे हैं, इनको बड़ा अफसोस हो रहा है, मंत्री जी पास से निकल रहे हैं, लेकिन मतलब ही नहीं है, वो देख नहीं रहे हैं हमारी तरफ, और वो बार बार वो पता नहीं किस चीज़ को लेके वो है, तो आपको शैलेंद्र सिंह जी से मिलना पड़ेगा। शैलेंद्र सिंह जी से पास जाते हैं, वो अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके मना कर देते हैं, कोई रास्ता वास्ता नहीं, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। आज ये दुर्भाग्य, या तो हम इस विधानसभा क्षेत्र को, गाँव को छोड़ दें, विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दें। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, अगर राजाओं के राज में भी ये स्थितियाँ नहीं होती थी जो आज ऐसी स्थिति हो रही है। हमें हमारे रास्ते के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। गांव वाले आए हैं, इन गांव वाले बुजुर्ग व्यक्तियों का अपमान किया गया, और गांव वाले कह रहे हैं आज अगर ऐसी स्थिति है, बाहर से दूसरे व्यक्ति आते हैं, हमारे वहाँ पे ज़मीनें खरीदते हैं, और वो हम ज़मीनों के लिए, हमारे अधिकार के लिए यहाँ आएंगे, तो कोई भी पैसे वाला व्यक्ति, कोई भी अगर अपना सिस्टम बनाएगा तो फिर कैसे हम हमारी ज़मीनों को कोई भी छीन सकता है। तो आज हमारे साथ ये अभद्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है, हमें इसका बहुत दुख है, ग्रामवासियों को बहुत दुख है।
एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, मंत्री महोदय के पास भी ये बात जाए कि माननीय शैलेंद्र सिंह जी जो हैं वो हर बार हमें कहते हैं यहाँ पे कि मैं तुम्हारा पुलिस द्वारा इलाज करा दूँगा, मैं उसका इलाज करा दूँगा। 4 साल से उनकी यही नीति रही है। उनका एक ही तकिया कलाम रहता है। उनको पता है कि पुलिस की ताकत दिखा के वो डराते हैं। एक अब जब स्लोगन है कि पुलिस आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने वाली स्थिति है, जिसके वो स्लोगन है अपने इसका, लेकिन अभी स्थितियां क्या हो रही है कि आम जन के अंदर है, उसके अंदर तो भय पैदा किया जा रहा है और अपराधियों में विश्वास पैदा किया जा रहा है। हमारे काश्तकार है जो पुलिस के नाम से डरते हैं, उन्होंने कहा अगर आपके जैसे व्यक्ति के साथ ये स्थिति है, गाड़ियों को रास्ते में रुकाया जा रहा है, बदतमीजियाँ की जा रही है, तो हम तो पुलिस के नाम पे इतना है कि हम तो यहाँ आके कुछ एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि पुलिस का भय व्याप्त करके जो ये चीज़ें की जा रही है, ये चीज़ ठीक नहीं है। इलाज करना, ये करना, आप सत्ता में हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो आप इस मशीनरी का, इस सिस्टम का, इस ब्यूरोक्रेसी का आप गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इसके माध्यम से कहना चाहूँगा मैं मीडिया के माध्यम से कि कई व्यक्ति है इस विधानसभा के अंदर जो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं आप चाहे मुझे मेरे साथ कोई भी कार्रवाई करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे जेल भेजें, मुझे फांसी लगाएं, मुझे सरेआम गोली मारें, मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि ये व्यवस्थाएं हैं आमजन की सेवा के लिए बनी है। और मैं आज आपको इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे ऊपर कितनी भी कार्रवाई करनी आप करें, लेकिन मेरे गुड़गांव वाले किसी भी व्यक्ति के पक्ष में, फेवर में हरीशचंद्र सिंह पहले भी आया था और आगे भी आएगा। मेरे किसी भी गरीब काश्तकार का हित की बात होगी, मेरे गांव वाले की किसी ज़मीन जायदाद किसी के की बात होगी, तो मैं आपको उसी जगह आगे सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। और आप मेरे साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करें, मेरे साथ आप बदतमीजियाँ करें, मुझे अंदर डालें, मेरे साथ जो भी आपको टॉर्चर करना करें, चाहे मुझे ज़िंदगी भर जेल भेज दें। मुझे पता है मेरे साथ ये अभद्रतापूर्ण व्यवहार पहले भी किया गया था, द्वेषतापूर्ण किया गया, आगे और करोगे आप। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि मैं मेरे गाँव वाले प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति, प्रत्येक ग्रामवासी के साथ, प्रत्येक काश्तकार के साथ खड़ा हूँ। किसी के साथ गुड़गांव में मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। बीजेपी और कांग्रेस मेरे लिए सेकंड है, मेरा गांव मेरे लिए प्राथमिकता है। और हरीशचंद्र सिंह पहले भी मेरे गांव के लिए मैं समर्पित था। आज मैं संकल्प बोल लेता हूं, मैं इस हरे वृक्ष के नीचे खड़े होकर कि मैं मेरे गांव के प्रति समर्पित रहूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे गांव की समस्या लेके आएगा तो मैं आऊँगा। मेरे साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, हमें धक्के दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे हमारे हक के लिए। और सत्ता तो आती जाती रहती है, इस तरीके से आप सत्ता का दुरुपयोग करें तो अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई। तो आप प्लीज़, मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करें। और पुलिस से भी मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आम आदमियों के अंदर भय पैदा करने का आप वो नहीं करें काम। आम आदमी आपसे विश्वास वाली स्थिति में आते हैं कि हमें, हमारे साथ अगर क्षेत्र में कोई अन्याय हो रहा है तो हमें वहाँ जाके न्याय मिलेगा। लेकिन वहाँ पे स्थितियाँ ये है, बाहुबली धनवान व्यक्तियों की व्यवस्थाएं चलती है। आज हमारा केकड़ी जिला बना है, हमारे गांव रोड का गांव है, कल को ने वहाँ पे व्यक्ति जा के ज़मीनें खरीदेंगे, बाहुबली पैसे वाले व्यक्ति, और उन ज़मीनों पे कब्जे करेंगे। पड़ोस में हमारे गरीब काश्तकारों की ज़मीन, उन पे कब्जे करेंगे, उनके रास्ते रोकेंगे। क्या हम हमारा हक मांगने यहाँ नहीं आ सकते? आज हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज गाँव वालों को इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि हमारे गाँव का, हम मंत्री महोदय के पास आए थे, हमारे गाँव का अपमान हुआ है। हर प्रत्येक गरीब काश्तकार है, उसके मन में आज चोट लगी, उन्हें पीड़ा आज इस चीज़ की। आज ऐसी क्या स्थिति है कि हमें यहाँ मतलब हमारी बात सुनी तक नहीं जाती है। मंत्री महोदय से हमने बड़ी उम्मीदें हैं और पुलिस प्रशासन से भी हमें ये है कि हमें इस चीज़ का भविष्य में भी आप कृपा करके और आप सहयोग करें, आमजन में जो विश्वास वाली भावना वो पैदा करें, भय पैदा नहीं करें, ताकि क्या है कि आपकी व्यवस्थाएं, आपकी छवि वो समाज में अच्छी सी बनी रहे। कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम तक मैं सभी को एक बात अपनी कहना चाहूँगा कि हम लोग शहर के अंदर ज्ञापन देने आए थे, हमें ज्ञापन नहीं देने दिया, कोई दिक्कत नहीं। रघु जी के पास हम गुहार लगाने के, वो भी नहीं करने दी। हम वहाँ रुक के पानी पीना चाहते थे, हमें वहाँ से धक्के दे के निकाला। हम भोजन करना चाहते थे कि तुम्हें भोजन करने का अधिकार नहीं, केकड़ी में 5 मिनट से ज़्यादा दिखोगे नहीं, वरना सबको अंदर डाल दिया जाएगा और तुम सबके ऊपर मुकदमे ठोके जाएंगे। तो धक्के दे के हमें अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके बाहर निकाला गया है। और हमारे जो काश्तकार हम चाहते थे रघु जी के वहाँ परिसर लंबा चौड़ा, वहाँ बैठ के हम भोजन कर सकते थे, लेकिन वहाँ से हमें कॉलेज के वहाँ से हमें धक्के दे के निकाला गया। और वहाँ से हम खाने की व्यवस्था के लिए भी हम रास्ते में रुके हुए हैं। सब गरीब काश्तकार जो भी गाँव से ग्रामवासी पधारे हैं वो भोजन अभी यहाँ रास्ते में कर रहे हैं। पानी और हमें भोजन तक के लिए भी केकड़ी में हमारी वो नहीं है कि हम केकड़ी में रुक के पानी पी सकें, भोजन कर सकें, इसके लिए भी पाबंदी हो गई हमारे अब तो। नाम आपका? कहाँ के हो? गुड़गांव के। आज यहाँ पे केकड़ी में क्या लेने आए थे आप? साहब, सरकारी जो बिल्डिंग बन रही है हमारे सफा करना, उसके पास 10 फुट का मोनू सिंह जी फार्म के जाबा के लिए गेलो मांग गया। भाई मेरी ज़मीन से 10 फुट और मैं दे दूंगा आपको। तो रघु जी शर्मा लगा गया, साइड में देख के निकल गया, कोई इज्जत नहीं करी गुड़गांव की।
और मोर रघु जी ने 2 बार जिताया मैंने गुड़गांव से। तो रघु जी के फार्म हाउस पे गए थे क्या? हाँ, फार्म हाउस से जाके पास आया, पुलिस रोक लिए, गाड़ी का चालान बनाऊंगा। कौन सी पुलिस ने रोका? सिटी थाने वालों ने रोका या ग्रामीण ने रोका? नहीं, सिटी थाना वाला, सिटी थाने वालों ने रोका। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? रोक लो, चालान बनाऊंगा गाड़ी में। सब पब्लिक को, पूरी पब्लिक वही पी। फिर वो हाथा जोड़ी करके छोड़ दिए गाड़ी ने। तो आप एसडीएम ऑफिस क्यों नहीं गए? सब गए कोने वहाँ पर। क्यों नहीं गए? केकड़ी उपखंड का मालिक तो एसडीएम है। जाने नहीं दिया ना। किसने नहीं जाने दिया? पुलिस वाले ने कहा चल चालान बनाऊंगा, गाड़ियाँ का लेके पक जाओ यहाँ से। किसने कहा? पुलिस वाले ने, एसपी साहब ने। क्या नाम है एसपी साहब का? मैं नाम तो नहीं जानता, मेरे अनपढ़ हूँ मैं तो, अमूरा साहब हूँ। कोई काम माता की जय, भारत माता की जय। मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से मीडिया में माध्यम से मैं बात पहुंचाना चाहूंगा कि आज हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। भविष्य में आवश्यकता पड़ी, इस मुद्दे को लेके हमें आगे जाना पड़ा तो हम जाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? एक स्वर में बोलो, आप मेरे साथ हैं? और अगर कोई भी मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है तो हम साथ हैं। अगर आपको कहीं पे भी चलना पड़ा है, किसी भी प्रशासन द्वारा मेरे साथ गलत कार्रवाई होती है तो मैं अपने गांव के साथ साथ आसपास के क्षेत्रवासियों को साथ लेके आऊंगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? धन्यवाद। एक आपको एक चीज और कह दूं तो गुड़गांव पहले भी एक था, आज भी एक है और भविष्य में आज इस घटनाक्रम के बाद हम संकल्पित होते हैं कि 36 कौम हम साथ हैं। और गुड़गांव के अगर किसी भी कौम पे, राजा से लेकर रंग तक, अगर किसी हरिजन के साथ भी गलत हुआ तो इंसिडेंट हम बजाने की क्षमता रखते हैं। और गुड़गांव के साथ आपने जो गुड़गांव को कमजोर समझने की जो गलती की है वो आपको इस चीज का खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ेगा। और गुड़गांव का प्रत्येक व्यक्ति हम साथ हैं। हमारे गुड़गांव में किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो हम एक साथ उस कार्रवाई में हम शामिल रहेंगे। जीत अगली क्यों यार? भोजन की व्यवस्था तो कह रही नहीं है, गरीब लोगों का खाना। एक